हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके हाल्ट में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 ग्रुप डी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वह आपका बुलर झील है। और ये कहाँ पर है? तो जम्मू एंड कश्मीर में है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है आपका यह बुलर झील, जो भारत की सबसे बड़ी क्या है? मीठे पानी की झील है। सही जवाब ऑप्शन ए। स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो स्वर्ण मंदिर का शहर जो है यह पंजाब के अमृतसर शहर को कहा जाता है स्वर्ण मंदिर का शहर। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आपके ऑप्शंस हैं अली बंधु, गांधी जी, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना आजाद। सही जवाब क्या होगा? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो है यह अली बंधु ने किया था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व। राइट आंसर ऑप्शन ए। हजार हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हजार हाथियों की भूमि जो है यह आपका लाओस को कहा जाता है हजार हाथियों की भूमि। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत की जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वह गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। सतपुड़ा पर्वतमाला किन दो नदियों के बीच है? सही जवाब क्या होगा? तो सतपुड़ा पर्वतमाला जो है यह आपका नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच है सतपुड़ा पर्वतमाला। राइट आंसर ऑप्शन बी। फलों की प्याली किस राज्य को कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो फलों की प्याली जो है यह आपका हिमाचल प्रदेश राज्य को कहा जाता है फलों की प्याली। सही जवाब ऑप्शन सी। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? तो आर्य समाज के जो संस्थापक थे वह आपके दयानंद सरस्वती थे। आर्य समाज के संस्थापक। राइट आंसर ऑप्शन बी। पवित्र भूमि किस देश को कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं सऊदी अरब, बहरीन, इजराइल या मिस्र। राइट आंसर क्या होगा? तो पवित्र भूमि किस देश को कहते हैं? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा इजराइल। इजराइल देश को पवित्र भूमि कहते हैं। मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा बहरीन। बहरीन को मोतियों का द्वीप कहा जाता है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो बक्सर का युद्ध जो है यह आपका 1764 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का युद्ध कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा कि जो बक्सर का युद्ध है वह आपका 1764 ईस्वी में हुआ था। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का जो सबसे लंबा समुद्र तट है वह आपका मरीना बीच है।
चेन्नई शहर का मरीना बीच जो है यह भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है। मरीना बीच जिसकी लंबाई कितनी है 13 किलोमीटर। यह चेन्नई आपका तमिलनाडु के चेन्नई राज्य में है, माफ़ी चाहते हैं, तमिलनाडु राज्य के चेन्नई शहर में आपका मरीना बीच है जिसकी लंबाई 13 किलोमीटर है, जो भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वह आपका टिहरी बांध है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 260.5 मीटर है टिहरी बांध की ऊंचाई, जो भागीरथी नदी पर बना है। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय जो थे वह अंतिम मुगल सम्राट थे। चोल वंश की राजधानी क्या थी? सही जवाब क्या होगा? तो चोल वंश की जो राजधानी थी वह आपका तंजाउर थी, चोल वंश की राजधानी। राइट आंसर ऑप्शन डी। इस्पात नगरी किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस्पात नगरी जो है यह आपका जमशेदपुर को इस्पात नगरी कहा जाता है, जमशेदपुर को। हेनसांग भारत किसके शासनकाल में आया था? सही जवाब क्या होगा? तो हेनसांग जो है यह भारत हर्षवर्धन के शासन काल में आया था, हेनसांग भारत। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो सही जवाब होगा हर्षवर्धन। बाणभट्ट जो थे यह हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। भूमध्य सागर का द्वार किसे कहते हैं? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भूमध्य सागर का द्वार जो है यह जिब्राल्टर जल डमरू मध्य को कहते हैं। किसे कहते हैं? तो जिब्राल्टर जल डमरू मध्य को कहते हैं आपका भूमध्य सागर का द्वार। किसे? जल डमरू मध्य को। जो आपका ये जिब्राल्टर जल डमरू मध्य है ना, यह अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। याद रखिएगा, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य जो है यह भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। तो आपका अगर डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाएगा जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किसे जोड़ता है, तो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। और भूमध्य सागर का द्वार किसे कहते हैं? तो जिब्राल्टर जल डमरू मध्य को। स्वर्णिम पैगोडा का देश कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो स्वर्णिम पैगोडा का जो देश है यह आपका म्यांमार देश है, स्वर्णिम पैगोडा का देश। फाहियान किसके समय भारत आया था? सही जवाब क्या होगा? तो फाहियान जो था यह भारत आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। आर्यभट्ट किस काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आर्यभट्ट किस काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए गुप्त काल। आर्यभट्ट जो थे वह गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। क्वीन ऑफ डेक्कन किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो क्वीन ऑफ डेक्कन कहा जाता है पुणे को। याद रखिएगा, पुणे को क्वीन ऑफ डेक्कन कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा?
तो भारत का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है यह थार मरुस्थल है। सही जवाब ऑप्शन सी होगा। और थार मरुस्थल का जो क्षेत्रफल है वह कितना है, तो 2 लाख वर्ग किलोमीटर है थार मरुस्थल का क्षेत्रफल, जो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम क्या था? राइट आंसर क्या होगा, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो दूसरा नाम था वह आपका विक्रमादित्य था। चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम। राइट आंसर ऑप्शन डी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर क्या होगा, तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है यह आपका कुमार गुप्त ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन सी शताब्दी में हुई थी, तो याद रखिएगा 5वीं शताब्दी में हुई थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। और किसने किया था, तो कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। कनिष्क ने किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया था? राइट आंसर क्या होगा, तो कनिष्क ने किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया, तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी चतुर्थ, यानी चौथे बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क ने किया था, है ना। और ये जो हुआ था चौथा आपका बौद्ध संगीति, ये कहाँ पर हुआ था, तो कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। कहाँ पर? कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था, जिसका आयोजन कनिष्क ने किया था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर क्या होगा, तो गुप्त वंश का जो संस्थापक था वह आपका श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक। सोया प्रदेश किस राज्य को कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सोया प्रदेश जो है यह आपका मध्य प्रदेश राज्य को कहा जाता है। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश क्यों कहा जाता है? क्योंकि मध्य प्रदेश में भारत में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा, तो भारत का प्रवेश द्वार जो है यह आपका मुंबई को कहा जाता है भारत का प्रवेश द्वार। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? राइट आंसर क्या होगा, तो महावीर स्वामी जी का जन्म जो है यह आपका कुंडलपुर में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म, इसी को क्या बोला जाता है, तो कुंडग्राम भी बोला जाता है। याद रखिएगा, कुंडग्राम भी कहा जाता है कुंडलपुर को, जहां पर महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में। ठीक है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, कई बार आपका डेट पूछ लेता है। तो 599 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? आपके ऑप्शंस हैं पाटलिपुत्र, उज्जैन, कन्नौज, तक्षशिला। सही जवाब क्या होगा, तो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वह आपका पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है? पटना। पटना का ही प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, जो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। भारत का मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा, तो भारत का मसालों का बगीचा जो है यह आपका केरल राज्य को कहा जाता है भारत का मसालों का बगीचा। विंध्याचल पर्वतमाला मुख्यतः किस राज्य में है? राइट आंसर क्या होगा, तो विंध्याचल पर्वतमाला जो है यह मुख्यतः आपका मध्य प्रदेश राज्य में है। विंध्याचल पर्वतमाला। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सही जवाब क्या होगा, तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वह आपके गौतम बुद्ध जी थे।
बौद्ध धर्म के संस्थापक। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर थे वह महावीर स्वामी जी थे, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर। सिटी ऑफ गोल्डन गेट कौन सा नगर है? सही जवाब क्या होगा? तो सिटी ऑफ गोल्डन गेट किस नगर को कहा जाता है? तो यह आपका सैन फ्रांसिस्को है। सैन फ्रांसिस्को को सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहा जाता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वह आपका NH-44 है, नेशनल हाईवे 44। अजातशत्रु किस महाजनपद का शासक था? राइट आंसर क्या होगा? तो अजातशत्रु जो था यह मगध महाजनपद का शासक था, अजातशत्रु। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत की जो सबसे लंबी नहर है वह इंदिरा गांधी नहर है, भारत की सबसे लंबी नहर। भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सबसे ऊंचा दरवाजा है वह बुलंद दरवाजा है। इसे मुगल शासक अकबर के द्वारा बनवाया गया था। इलेक्ट्रॉनिक अंतरिक्ष का शहर कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक या अंतरिक्ष का शहर जो है यह बेंगलुरु को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रथम बौद्ध संगीति किसके काल में हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है यह अजातशत्रु के काल में हुई थी। अजातशत्रु किस वंश का शासक था? तो यह हर्यक राजवंश का क्या था? शासक था। याद रखिएगा, हर्यक राजवंश से संबंधित था अजातशत्रु, जिसके काल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। अंडों की टोकरी किस राज्य को कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश राज्य को कहा जाता है। महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? राइट आंसर क्या होगा? तो महाजनपदों की जो कुल संख्या थी वह आपका 16 थी, महाजनपदों की कुल संख्या। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।